जब आप प्रिपरेशन में आते हो सिविल सर्विसेज, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें सबसे जो राइट अप्रोच है वो आपको सारे टॉपर्स वो सिमिलर चीज़ें बताएंगे। और वो सिमिलर इसलिए है क्योंकि वो राइट अप्रोच होता है। स्ट्रैटेजी अपनी खुद की होती है क्योंकि अपने स्ट्रेंथ वीकनेस स्टूडेंट्स को पता होते हैं, तो उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन अप्रोच जो है वो एक सही होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। और बीपीएससी के लिए केबीसी नैनो की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, उसमें स्टार्टिंग से 1992 या 1994 से अभी तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। तो वो आपको उसको एनालाइज करना है। और एनालाइज मतलब आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हैं। तो वो एनालाइज करने के बाद मैंने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, बिहार स्पेसिफिक हो गया और जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो गए। तो ये 4 सब्जेक्ट के वेटेज बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा था। हाँ। तो उस हिसाब से मैंने फिर प्रायोरिटी देना शुरू किया कि कौन से सब्जेक्ट्स इनमें से मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं और मैं दिन का काफ़ी समय उस सब्जेक्ट को दे सकती हूँ। तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जिसकी वेटेज ज़्यादा थे मैं उसको ज़्यादा टाइम देती थी। तो फिर इसमें से मैंने हिस्ट्री के करंट अफेयर्स एंड देन बिहार स्पेसिफिक, ये 3 सब्जेक्ट मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए। मतलब कि क्योंकि 3 महीने का टाइम था, टाइम पॉसिटी थी, तो उस हिसाब से मैंने ऐसा किया कि सारे सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं आपको जिसमें हैं वो आप अच्छे से जिसमें कि मिनिमल क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो, ऐसा आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो बुक लिस्ट की बात की जाए तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम में मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़े क्योंकि आई थिंक आपको ये भी देखना होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए वो यूज़फुल है या नहीं। तो पीछे जो समरी होती है हर चैप्टर के पीछे, पहले तो आप सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसके हिसाब से फिर आप चैप्टर्स देखो। चैप्टर्स देखने के बाद फिर अगर आपके पास टाइम है, आपके पास 1 साल 1.5 साल है, जो भी एस्पिरेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पूरे चैप्टर्स को पढ़िए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। लेकिन अगर जिसके पास टाइम की कमी है तो आप उसके समरी को देखिए। और स्पेक्ट्रम में पीछे में आपको टॉपिक वाइज सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जैसे न्यूज़पेपर्स और उसके ऑथर्स, है ना। तो और प्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको स्पेक्ट्रम के लास्ट में वो मिल जाएगा। तो मैंने स्पेक्ट्रम बुक यूज़ किया था, उससे पॉइंटर्स अपने ओन नोट्स में भी लिख डाले थे। हाँ, फिर आप हिस्ट्री के लिए बिहार स्पेसिफिक के लिए मैंने 2 बुक यूज़ किया था। एक क्राउन की बुक आती है, हाँ, फिर दूसरी इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, तो उसमें 2 है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। तो मैंने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव बुक थे, मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स वो ऑब्जेक्टिव वाले बुक को प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस। हाँ, तो ये हिस्ट्री का हो गया। और बाकी के भी सब्जेक्ट्स मैंने ऐसे ही किया। मतलब मेन प्रीलिम्स का आपका स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसे एनालाइज कीजिए, वेटेज देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट रखिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए।